आगे बढ़ें, आपको बताएं, निजी अस्पताल में 10 साला बच्ची की हलाकत के मामले पर मामजी अस्पताल के खिलाफ मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला से दलाइल तलब कर लिए हैं, जबकि मुल्जिमान की जमानतों में भी तौसीह कर दी है। नन्ही अक्सा के वालिद का कहना है, डॉक्टरों की गफलत की वजह से बच्ची की जान गई, इंसाफ राहम किया जाए। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। कराची में गुज़िश्ता साल जुलाई के माह में जो है अक्सा नामी एक नन्ही लड़की की इंतकाल हुआ था एक निजी अस्पताल में। उसके बाद उनके वालिद ने अस्पताल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दायर किया था और उसी मुकदमे की आज जो है अदालत में समाअत भी हुई। इस वक्त जमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी वो बेटी थी जो कि इंतकाल कर गई थी। सर, क्या मसला था और आज केस में क्या हुआ? मेरी बच्ची का जो है ना जुलाई 2021 में उसको मामूली बुखार हुआ था। उसके बाद मैंने उसको मामजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहाँ पे उसका इलाज हुआ और इलाज में उन्होंने सही डायग्नोज नहीं किया, जिसकी वजह से मेरी बच्ची इंतकाल कर गई। और हेल्थ फिर मैं मुख्तलिफ हुकाम के पास गया, कंप्लेन भी की मैंने वहाँ पे। उसके बाद मुझे हेल्थ केयर कमीशन में मेरा केस चला, जो 5.5 महीने के बाद मुझे डिसीजन मिला। अब उस केस के बेसिस पे उनको अस्पताल को गिल्टी करार दिया। मामजी हॉस्पिटल, उसके डॉक्टर्स, स्टाफ और एडमिन और उसका ओनर को गिल्टी पाया गया है। और इस वक्त मैं कोर्ट में से मैं हूँ और मैं कोर्ट से उम्मीद रखता हूँ कि मुझे इंसाफ मिलेगा, क्योंकि बच्ची का सही इलाज नहीं हुआ और बगैर इलाज किए हुए उसको डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। ठीक है जी। जमाल साहब का यही कहना है कि इनको इंसाफ किया जाए। इनका ये मौक़िफ़ था कि इनकी बच्ची को मामूली बुखार था, इन्होंने अस्पताल में दाखिल किया, वहाँ पर सही डायग्नोस नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनकी बच्ची जो है वो इंतकाल कर गई थी। लिहाजा आज भी इस केस में समाअत हुई थी अदालत में और हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से भी रिपोर्ट जो है सामने आ चुकी है। इनकी अदालतों से यही उम्मीद है और उन्होंने दरख्वास्त की है कि मुमताज़, आपका बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दियावस्ती ताहा सलीम का कहना है, अवाम को बल्दियाती खिदमात की फ्राहमी के सिलसिले को बढ़ाने के लिए हर हद तक जाएंगे। फ्यूल का पर्ची सिस्टम खत्म कर दिया गया है। सिस्टम की इनएफिशिएंसीज दूर हों और सिस्टम को बेहतर किया जाए, इसीलिए एक अवेलेबल रिसोर्स थी पीएसओ की कार्ड फ्लीट सिस्टम की, हम उस पर चले गए ताकि वो जो ओल्ड पर्ची सिस्टम है उससे जाएं और एक ट्रांसपेरेंट वे में चीज़ें करें इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ हम हर गाड़ी जो हमारी चलती है उस पर ट्रैकर भी लगा रहे हैं और थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग की तरफ भी जा रहे हैं, ताकि हम प्रॉपर देख सकें कि जो पेट्रोल एक तो इंसाफ के साथ जा रहा हो और उसके साथ उसकी एफिशिएंसी के साथ वो चल रहा हो, क्योंकि पब्लिक मनी है और आवाम का पैसा है, इसको हमें बड़ा देख के खर्च करना है। तो इसमें हमारी कोशिश ये होगी कि एक बहुत बड़ा हमारा एक्सपेंडिचर जो डीजल की मद में है उसको हम एफिशिएंसी के साथ यूज़ करें। जिला वस्ती में तजावुजात के खिलाफ होने वाले पे दर पे कार्रवाइयों के बावजूद एसएम तौफीक रोड पर वाक़ लियाकताबाद नंबर 10 से गैर कानूनी बसों के अड्डे खत्म नहीं किए जा सके, जिसके बाद शहरियों को कई मसाइल का सामना है। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एसएम तौफीक रोड से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे बाएं जानिब अलकरम स्क्वायर और दाएं जानिब जो है वो लियाकताबाद फ्लाईओवर है, जो कि चंद कदम के फासले पर जाके करीमाबाद से मिल रहा है। बात की जाए अगर एसएम तौफीक रोड के लियाकताबाद नंबर 10 के चौराहे की, तो वो चौराहा सड़क पहले ही टूट फूट का शिकार है और दूसरे जो बैरून शहर आमदोरफ्त के ये जो बसों के अड्डे हैं, इसको मुतअद्दिद ऑपरेशन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जानिब से किए जाने के बावजूद ख़त्म नहीं किया जा सका है। ना सिर्फ ये कि बैरून शहर जाने वाली ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मबनी बड़ी बसें, बल्कि यहाँ पे कारें, कोचेज़ और दीगर जो गाड़ियाँ हैं वो पार्क कर दी जाती हैं और उसकी पार्किंग के नतीजे में सूरत हाल ये है कि ये मसरूफ़ तरीन रोड, जहाँ से साइट एरिया का हेवी ट्रैफिक भी गुजरता है, ना सिर्फ ये कि बदतरीन ट्रैफिक जैम का शिकार रहता है, ख़ास तौर पे सुबह और शाम के औकात में, दफ्तरी औकात कार में यहाँ पे बदतरीन ट्रैफिक जैम होता है, गर्द गुबार का तूफ़ान होता है और इसके साथ साथ ट्रैफिक हादसात भी जन्म ले रहे हैं। अजीब सी बात यह है कि मुतअद्दिद ऑपरेशन किए जाने के बावजूद इस इलाके से जो है इन तजावीज़ात का मुस्तकिल खात्मा नहीं किया जा सकता है। बात की जाए अगर अलकरम स्क्वायर की, तो उसके इतराफ़ भी जो दुकानें हैं वो दूध से बाहर हैं, होटल ठेले पतारे पूरा रोड घेरे हुए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को। ठीक है रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया। एक इंटरेस्टिंग और हैरान कुन खबर दें आपको।
कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की जानिब से जारी फूलों की नुमाइश में एक दरख्त ऐसा भी है जिसकी कीमत हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। 5 लाख रुपए में दस्तयाब ये कौन सा दरख्त है, जानते हैं अपनी नुमाइंदा रबिया खान से। जी रबिया, बताइएगा। 3 रोज़ा CBC की जानिब से लगने वाली फूलों की नुमाइश में इस वक्त हम मौजूद हैं और जिस पौधे के साए तले मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ वो कोई आम पौधा नहीं है, बल्कि इस पौधे की कीमत जो है वो 5 लाख रुपए लगाई गई है। 5 लाख रुपए जो है वो लगाई गई है और इसकी वजह यह है कि ये पौधा 80 साल पुराना जो है वो ये पौधा मौजूद है। कौन सी किस्म है ये और जो है वो अब तक कितने पैसे लग चुके हैं, यहाँ पर जो इसके ऑनर मौजूद हैं उनसे ज़रा बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। मुझे ये बताइएगा, ये कौन सा दरख्त है, नाम क्या है इसका और अब तक कितने पैसे लग चुके हैं? ये सैकस पाम है बाजी और इसके 2,70,000 लग चुका है अभी तक हमने कोई डिमांड इसकी नहीं की। हम इसका 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, फाइनल हमारा 4 लाख रुपए है। 2,70,000 लग चुके हैं इस टाइम तक, अभी देने का कोई मूड भी नहीं है हमारा। तो ऐसा कोई और पौधा कराची में मौजूद है? अगर ऐसा पौधा मिल जाए कराची मैं 50,000 रुपये इनाम दूंगा जी, ये ऑफर है। बिल्कुल इनका दावा है, इनकी जानिब से ऑफर की जा रही है कि कराची में ऐसा कोई पौधा जो है वो कोई दरख्त मौजूद नहीं है और अगर कोई दावेदार मौजूद है जिसके पास कराची में ऐसा दरख्त मौजूद है तो वो यहाँ पर आ सकता है और 50,000 रुपये का इनाम पा सकता है। 3 रोज़ा एग्जीबिशन है, 9 बजे से रात 10 बजे तक की इसकी टाइमिंग्स हैं। ना सिर्फ मुख्तलिफ इकसाम के बोनसाई बल्कि जो आप देख रहे हैं 80 साल पुराना इस तरीके के दीगर जो है वो कीमती दरख्त और पौधे भी यहाँ पर रखे गए हैं फ़रोख्त के लिए। कीमतें ज़्यादा हैं लेकिन जो लोग ऐसे शौक रखते हैं वो कीमतें भी अफोर्ड कर लेते हैं। जी ठीक है रबिया, आपका बहुत शुक्रिया। शहर कायद के मसाइल की बात करें और आपको बताएं, इंतजामिया की गफलत और अदम तवज्जुही के बायस जहांगीर रोड पर टूट फूट का शिकार है। अरसा दराज से इस सड़क की मुरम्मत न होने के बायस मुसाफिर शदीद अजियत में मुब्तला हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जुनेद फिरोज से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल इंतजाम है कि नाअहली के बाइस कराची की जो बेशतर शाहराएँ हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, जिस पर अरसा दराज से तवज्जो नहीं दी गई। इस वक्त अब जहांगीर रोड की मेन शाहरा पर मौजूद है। अरसा दराज से इसकी भी मरम्मत नहीं की गई। इस शाहरा की हालत जो है काफ़ी ख़राब हो चुकी है। सड़क के बीचों बीच जो है वो काफ़ी बड़े गड्ढे जो पड़ गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाली जो गाड़ियाँ हैं, जो उनमें जो मौजूद मुसाफिर हैं, उनको भी काफ़ी जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इससे कबल हमने देखा था यहाँ की जो सड़क है वो MNA जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे आमिर लियाकत हुसैन, उन्होंने इस सड़क की मरम्मत करवाई थी। लोगों में खुशी की लहर जो है वो दौड़ गई थी, जिसके बाद एक मरतबा फिर मरम्मत के नाम पर इस सड़क को जो खोद दिया गया है, जिसके बाद अभी तक मुतल्लिका इदारों की जानिब से ना ही आमिर लियाकत की जानिब से जो है वो तवज्जो दी गई इस तरफ, ना ही इसकी मरम्मत की गई, जिसकी वजह से अरसा दराज से ये जो है जो सड़क है मेन शाहरा है काफ़ी जो है वो खस्ता हाली का शिकार है और टूट फूट का भी शिकार है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ जो मट्टी है जो खोदी गई थी सेवरेज लाइन डालने के लिए, उस मट्टी को भी अंदर जो है वो नहीं किया गया। मट्टी जो है धूल मट्टी यहाँ से ओढ़ ली है, जो मुसाफिर यहाँ से गुजरते हैं उनकी आंखों में जा रही है और वो कई बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। शहरियों का यह कहना है कि शहर की जो अहम शाहराएँ हैं उनकी फौरी मरम्मत की जाए। इसके साथ साथ जहांगीर रोड जिसकी ये मेन शाहरा है, इसकी भी फौरी तौर पर जब मरम्मत करवाई जाए ताकि यहाँ से जो गुजरने में उनको मुश्किलात होती हैं उसमें कमी वाक़ई। ठीक है जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया। स्टॉक एक्सचेंज में जुम्मे का दूसरा सेशन कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 50 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। 100 इंडेक्स 44,574 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताएगा तफसीलात से। जी, स्टॉक एक्सचेंज में देखा जाए जुम्मे का दूसरा सेशन है और दूसरे सेशन में देखा जाए 160 पॉइंट की कमी अब तक 50 पॉइंट रह गई। 100 इंडेक्स 44,574 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। अब तक देखा जाए 3 अरब 7 करोड़ रुपए मालियत के 8 करोड़ 97 लाख शेयर का कारोबार हो चुका है। माशी माहिरीन का कहना है कि सरमाकार मोहतात हुए हैं क्योंकि जो सूरत हाल मौजूद है उसके ऊपर जो सरमाकार नई सरमाकारी करते हुए गुरेज कर रहे हैं। जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। स्टेट बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए मिनी मार्केट को 7 रोज के लिए 2,333 अरब 40 करोड़ रुपए फराहम कर दिए। मिनी मार्केट सिस्टम में सरमाए की कमी का सामना था, जिस पर स्टेट बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए मिनी मार्केट को रकम फराहम कर दी। मरकजी बैंक ने बैंकों को 7 रोज के लिए 2,333 अरब 40 करोड़ रुपए फराहम कर दिए हैं और 7 रोज के लिए बैंकों को रकम की फराहमी सालाना 9.76% शरह मुनाफा के हिसाब से अदा करना होगी।